Okay, for this question, the number of points where the curve f of x that is equal to e to power 8x minus e to power 6x minus 3 into e to power 4x minus e to power 2x plus 1 comma x belongs to real number curves the x axis is equal to, बड़ी सिंपल बात है। इसने क्या बोला, कर्व्स द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी प्लेसेस पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, रियल रूट्स। यानी बेसिकली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल बात, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना है इस इक्वेशन का। प्रॉब्लम क्या है कि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा 2023 में 22 में ना मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप का, जिसमें ई के पावर 6x है, ई के पावर 4x है, काइंड ऑफ। तो जब तुम मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, इसी प्लेलिस्ट में नीचे दिख जाएगा ना, हमने बहुत शानदार तरीके से बता रखा है क्या करना, अपन को क्या वर्कआउट करना है इस पे कि भाई अगर मैं, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वी हैव टू कन्वर्ट इन अलजेब्राइक पॉलिनोमियल। तो हमने क्या बोला, ई के पावर 2x को, ई के पावर x को हमने t मान लिया, और t का रेंज क्या होगा, t बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक। एंड t की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। अब जो मेरा यह जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एफ ऑफ टी में। तो एफ ऑफ टी डैट इज इक्वल टू टी के पावर 8, सॉरी हमने यहाँ पे किसको एज्यूम किया, ई के पावर 2x, हाँ जी, ई के पावर 2x को हमने टी माना। तो एफ ऑफ टी क्या आएगा, एफ ऑफ टी डैट इज इक्वल टू टी के पावर 4 माइनस टी के पावर 3 माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डैट इज इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन कन्वर्ट कर दिया। अब सारी वर्कआउट हम इस पे करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ टी में। जो टी में क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, इसके 4 रूट्स हो सकते हैं रियल हो, या 2 इमेजनरी 2 रियल, या चारों इमेजनरी हो सकता है। इस पॉलिनोमियल का फंडा क्या है ना कि आप ऐसे बोलोगे कि सारे काम करते हैं ना, हम इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से रूट्स निकाल लेते हैं टी का वैल्यू, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो पॉजिटिव आएगा उसको रखेंगे, बाकी वो नहीं रखेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना कि हीट एंड ट्रायल मेथड में यहाँ फंसेंगे हम। क्यों फंसेंगे कि क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 नॉट जीरो। अगर जीरो हो जाता तब तो हम बोलते कि भाई इस पॉलिनोमियल का बाई क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या है, 1 है। फिर टी माइनस 1 से डिवाइड करते लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर उसको क्यूबिक बनाते, फिर इसे चेक करते। या तुम सोचोगे कि काम करते हैं -1 2 3 करके देखेंगे, नहीं होगा। तो मैंने क्या एक बात बताया था शानदार तरीके से, क्या कि आपको ना जब भी टी में एक सिमेट्रिक टर्म बोलते हैं इसको, सॉरी, टी के पावर 4 है, टी स्क्वायर है, दिस इज -3, दिस इज टी के पावर 4 माइनस टी क्यू माइनस 3 टी स्क्वायर। हाँ, तो क्या काम करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं जाएंगे तो मेरा टारगेट क्या होता कि आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब देखो कि क्या करना है मेरे को, मैं यहाँ पे कहीं से, मुझे ये चीज मालूम है, अगर x प्लस 1/x मुझे मालूम है ना, तो इससे हम कन्वर्ट कर सकते x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू मेरा 2 है, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, इसको ब्रेक करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, 4 आएगा। मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² काइंड का हो और x प्लस 1/x इन्वॉल्व है, तो इसको हम, ये जो x² प्लस 1/x² है ना, इसको इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैसे, डेट इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। अगर माइनस में भी है तो हम बना सकते हैं। अगर मान लें यहाँ पे ऐसा होता, x माइनस 1/x होता, ये भी इन्वॉल्व है और ये भी इन्वॉल्व है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दे। कैसे, x² प्लस 1/x² क्या लिखेंगे हम, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। यानी मेरा टारगेट क्या है, टारगेट बड़ी सीधा है कि मुझे अगर x प्लस 1/x है और x² प्लस 1/x² है, तो दोनों को इन्वॉल्व करके एक डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं p मान के। अगर x माइनस 1/x इन्वॉल्व है, अब मुझे इसको प्रोसीडिंग करना है, तभी भी हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, मैंने बोला कि काम करते हैं, अब जो t में जो बाई क्वाड्रेटिक है ना, इसको हम t² से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, t²
इसी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 मैं टी स्क्वायर से डिवाइड किया था, टी स्क्वायर टी के पावर 4 बाई टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। हाँ जी, डेट इज इक्वल टू 0। देख लो -1 बाई टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब चीजें क्या यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है कि भाई इसको हम ऐसे लिखे क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यही तो बता रहा था हमने। माइनस कॉमन लिया टी प्लस 1 बाई टी, ये भी चलेगा। -3 डेट इज इक्वल टू 0 से दिस इज सेकेंड। अब यहां से मजा आने वाला है कि अब तो मैं भाई इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता, तो हमने बोला टी प्लस 1 बाई टी को हमने पी माना। अब बात क्या है ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मुझे यह बात फिक्स है, मालूम है कि टी क्या है, मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, अब टी प्लस 1 बाई टी का टी प्लस 1 बाई टी इक्वल टू पी मीन्स किस काइंड का है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का। इसका ग्राफ मुझे मालूम है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम है, बट मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ टी प्लस 1 बाई टी का टी एक्सिस में, दिस इज ग्राफ ऑफ टी प्लस 1 बाई टी, याद आ रहा है, दिस इज ग्राफ ऑफ, चलेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात का नहीं है कि टी मेरा पॉजिटिव, इस ग्राफ से मतलब है ही नहीं। ये क्या होता है, डेट इज 1,0, दिस इज -1,0। हाँ जी, तो भाई बात क्या है ना, बात ये है कि मैं तो इस ग्राफ से, मुझे तो इस ग्राफ से मतलब है टी पॉजिटिव वाले से, तो टी प्लस 1 बाई टी यहां पे इसका आएगा मिनिमम वैल्यू 2 आएगा, मैक्सिमम क्या, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। यानी जो P का जो रेंज होगा, मैं P का रेंज लिखना चाह रहा, वो क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको P की जो वैल्यू है अगर उस पर वर्कआउट करना होगा 2 या 2 से ज्यादा चाहिए, लेस नहीं चाहिए। यानी P का वैल्यू 2 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन में लाई कर रहा है। अब मैं t प्लस 1 बाई टी को P माना, तो फॉर्मेट क्या होगा मेरे को, दिस इज टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर -2 प्लस टी प्लस 1 बाई टी, ओ यहाँ पे माइनस कॉमन है ना, माइनस टी प्लस 1 बाई टी माइनस टी प्लस 1 बाई टी -3 डेट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज P ना, तो दिस इज पी स्क्वायर -P-5 डेट इज इक्वल टू 0 से दिस इज थर्ड। अब यहाँ से P हमने क्या क्वाड्रेटिक लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, P इक्वल टू -B 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 20, बी -1 का स्क्वायर -4AC 20 अपॉन 2, यानी P की वैल्यू 2 आ रही है, क्या 1 प्लस रूट ओवर 21 अपॉन 2, और P इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन 2। भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, एक तो नेगेटिव वैल्यू है, P का वैल्यू 2 से आगे चाहिए, तो यह मुझे P की वैल्यू 1 आया 1 प्लस रूट ओवर 21 बाई 2 P आया, और P है क्या, T प्लस 1 बाई टी डेट इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 बाई 2। ठीक है ना, अच्छा इससे आगे जाने की हमें जरूरत है ही नहीं, क्यों नहीं है यार, आपने ना अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा बहुत, या क्वाड्रेटिक में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, क्या मान ले कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है e के पावर x इक्वल टू 3, कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होगा, तो ऑफकोर्स x इक्वल टू क्या होगा, ln 3 होगा, यानी एक रूट आया। इस बात का मीनिंग क्या है कि भाई e के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो, दिस इज ग्राफ ऑफ e टू पावर x, यानी है क्या, दिस इज y इज इक्वल टू e के पावर x एंड y इज इक्वल टू 3। हम दोनों का ग्राफ एक ही एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करो, फिर देखो कि दोनों कर्व कितने जगह पे कट करे, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। जैसे 0,1 तो 3 यहाँ होगा, एक जगह कट किया तो एक रूट आएगा इस केस में। तो भाई हमें तो वही काम करना ना, इसके लिए क्या काम करना है कि एक मेरा टी, एक वाई है जो t प्लस 1 बाई टी है, जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी ऊपर में, एक y क्या है 1 प्लस रूट ओवर 21 बाई 2, इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, ऑफकोर्स होगा। क्यों लिखा हमने, जो अच्छा दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि भाई जो t है ना वो हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं x प्लस 1 बाई एक्स का ग्राफ, x प्लस 1 बाई एक्स का ग्राफ जो है ना उसी काइंड का होगा,
तो मुझे इस ग्राफ से मतलब है, इस ग्राफ से मतलब, मुझे इस ग्राफ से मतलब है, इधर से मतलब नहीं है मेरे को। दिस इज 1 पे क्या होता है, 2 आता है, इसकी वैल्यू 2 आती है, 0,2। बट जो ये जो y है ना वो 2 से लार्ज है, तो मैं इसका इस लाइन का इसका ड्रॉ करूं दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ऐसा कुछ होगा कहीं पे, इसी y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21/2। तो भाई दोनों कर्व कितने जगह कट किया भाई, 2 जगह कट किया। तो मुझे तो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि भाई मुझे तो कितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, डेट मींस कितने नंबर ऑफ रूट्स है, रूट्स की वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है मेरे को, कितने नंबर ऑफ रूट्स है उससे मतलब है। तो हम इसको फर्दर टी में क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे, उसका डी नहीं निकालेंगे, बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास ना ये जो टर्म्स है ना इरेशनल नंबर है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ क्वेश्चन का कि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करो ना, ओरिजिनल क्वेश्चन दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा, क्योंकि हमारा जो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म हुआ ना कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ किया फिर इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट करा, यानी दैट मीन्स हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, टी की वैल्यू 2 एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन या रूट्स जो भी है दैट इज 2, 2 रियल सॉल्यूशन आएगा। वो रूट्स या सॉल्यूशन की वैल्यू क्या उससे मतलब नहीं है, उसने पूछा भी नहीं है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।